बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। आखिरी वार्निंग, सियासी हलचल, अब किस पर टैक्स लगेगा? पाकिस्तान को शिकस्त, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि दुनिया भर के ममालिक यूक्रेन को माली, अखलाकी और हथियारों की मदद कर रहे हैं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ने कोई मदद की है तो वो उस पर बात कर सकता है। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। अमेरिका ने खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं अमेरिका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अफगान महाजरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है और गैर सरकारी है। तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान से निकल जाएं। हुकूमत ने 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा लगवाएं या अपने मुल्क वापस जाएं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, जबकि गिरफ्तारियां शुरू की जाएंगी। और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत होने वाले एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत ने अहम फैसले किए हैं। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है उन्होंने, और हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबारों को बहक के सरकार जब्त करेंगे, उन जायदादों को बहक के सरकार जब्त करेंगे। वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। स्टेट हेड ऑन आएगी और तमाम इदारे हेड ऑन आएंगे। किसी भी इस किस्म की वायलेंस, दहशतगर्दी, बंदूक के जोर पे अगर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे निगरानी एपेक्स कमेटी का इजलास मुनाक़िद किया गया, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता आगे बढ़कर दरपेश चैलेंजेस का सामना करना है। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हर पाकिस्तानी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के रूबरू केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। जंग का लफ्ज बहुत
मायने खेज है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में पार्लियामेंट आमने सामने है। बतौर चीफ जस्टिस अपने अख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। सिर्फ चीफ जस्टिस का फायदा नहीं बल्कि लोगों के फायदे की बात करनी चाहिए। पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा हैं, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। अदलिया की आज़ादी खुद नायाब चीज़ है। अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि ये पूरी कौम का केस है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तासुर ना दें कि आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील ने कहा साबिक वजीर आजम चाहते थे कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि अदालत को सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी करता है। चीफ जस्टिस ने मजीद समाअत जुमे को रखने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा जुमे को समाअत ना रखें, हम सब मुशावरत तो करें। चीफ जस्टिस ने कहा मैं तो मुकदमा आज खत्म करना चाहता था। पहले वकला दलाइल अपना लेते थे, अब हर वकील टीवी पर आना चाहता है। हुक्मनामे में कहा कि आइंदा समाअत पर सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरख्वास्त गुजारों और सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल सुने जाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवासी ने कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की है। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ से मुल्की उमूर पर गुफ्तगू हुई है। एतराफ़ किया कि नून लीगी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं थी। बोले कि ये कभी नहीं कहा कि मरियम नवाज के मातहत काम नहीं करूंगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं, पहले इन्हें अदालती मामला दुरुस्त करने चाहिए। मियां साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं और सियासत से बाला है। मेरा किसी के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैं भी भाई साहब मैंने ये बात नहीं, मैंने ये बात भी की है कि जो कारकर्दगी रही है मैं उससे मुतासिर नहीं हूँ, तो हमें अपने मामलात को बदलना होगा। लेकिन जो आज मुल्क के हालात हैं ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, मैंने ये बात की है। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। हिफाजत जमानत के लिए कानूनी टीम तैयारी कर रही है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की फिक्र ना करें, वक्त आने पर तमाम मामलात सेटल होंगे। राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। हम ऐसे इशारों पे यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उसके मतलब सारे इंतजाम हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ या हमारी जमात के साथ जो है वो तजावज़ किया है तो वो हमें भूलेगा कोई नहीं, ये आप फिक्र ना करें। वक्त आने पर जो है वो सारे मामला जो है वो सेटल होंगे। वो अपने करतूतों की वजह से कोई ऑफ एयर है या कोई जेल में है, कोई हमने तो किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ जब शरफ ने उनको जलावतन किया तो आपको याद होगा कि मियां साहब ने एक अटैम्प्ट किया था पाकिस्तान, और मियां साहब ने यहाँ पे लैंड किया और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर होगा जब कायदे मोहतरम जो है वो वापस वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान से अंधेरे नवाज शरीफ ने ख़त्म किए थे, वही आवाम को बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात दिलाएंगे, मुल्क और कौम को खुशहाल बनाएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा पाकिस्तान को साजिश के तहत अंधेरों में धकेला गया। 2017 के किरदारों को सज़ा मिल जाती तो 9 मई का वाक़या न होता। इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारजा को आलमी मुबसरीन को इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए पाकिस्तान लाने के इक़दाम की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सीनियर अफसरान शरीक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारजा को हिदायत की कि आलमी मुबसरीन को इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए पाकिस्तान लाने के इक़दाम किए जाएँ।
यहाँ आपको बताएं कि वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में सैफर केस की समाअत अब अडियाला जेल में होगी। सैफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात के हवाले से हुकूमत को खत लिखा गया था। वर्ल्ड बैंक ने नई हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए, ज़राअत पर टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स वसूली में इस्लाहात करे। वर्ल्ड बैंक ने नई हिदायत जारी करते हुए मजीद कहा, इनकम टैक्स में जो इस्लाहात की जाएँ, मुख्तलिफ अशिया पर दरामदी ड्यूटी पर इस्तिस्ना कम किया जाए, तवानाई के शोबे में दी गई सब्सिडी भी कम की जाए। वर्ल्ड बैंक के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी इदारों में बेहतरी लाने के लिए प्राइवेट शोबे की शमूलियत अहम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में मजीद 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो गए। मुल्क में तरक्की अखराजात कम और गैर तरक्याती अखराजात ज़्यादा हैं। शहर कायद में महंगाई के सताए आवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई है। कराची में दूध की कीमत 20 रुपये बढ़ा दी गई है। नई सरकारी रिटेल कीमत 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि कमिश्नर कराची ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके रेट कम होनी चाहिए तकरीबन, ताकि हर बंदा पी सके, गरीब भी पी सके, अमीर भी पी सके। तो इसके लिए कोशिश हमारी हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके रेट कम करें ताकि आवाम को सहूलत हो इंशाल्लाह। ये तो रोज का काम है, एक दिन का काम तो है नहीं। किस किस चीज के ऊपर आप मना करोगे? हर चीज के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। अब गरीब आदमी कहा जाए, जो इस्तेमाल तो करना है। बात ये है कि गवर्नमेंट को आवाम की परवाह नहीं है, गरीबों की परवाह नहीं है, गरीब पिसता जा रहा है। 15 दिन में 20 दिन में रेट बढ़ जाते हैं, अभी फिर 20 रुपये बढ़ रहे हैं। अभी आवाम कहाँ जाएगी? लोग जो पीते थे आधा किलो या 1 किलो लेते थे, उन्होंने आधा कर दिया। जो आधा किलो वाले थे उन्होंने बेचारों ने छोड़ ही दिया। मैं तो यही कहूँगा कि आवाम के साथ सरासर ज़्यादती होगी। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, तो सैलरियों में क्यों नहीं महंगाई हो रही? अगर सैलरी बढ़ाएं तो इन चीज़ों में इजाफा करें तो फिर समझ में भी आती है चीज़। बस हर खाने पीने की अशिया में पैसे बढ़ाते जा रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे टांक से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। मारे जाने वाले फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से बड़ी मकदार में असलहा और मत हुआ। मुकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अवाम की खानदानी और शख्सियत पसंदी की सियासत की मजम्मत। मोरसी सियासत से ताल्लुक मुतालिक किए गए सवाल पर शहरियों का कहना था कि शख्सियत परस्ती में डूबे रहने से तरक्की मुमकिन नहीं है, जबकि कारकर्दगी की बिना पर ही निज़ाम चल सकता है। जमहूरी सिस्टम होना चाहिए और पार्टी में हकदारों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम शख्सियत परस्ती में डूबे रहेंगे तो फिर नहीं हम तरक्की कर सकते। जमहूरी निज़ाम होना चाहिए जिसमें कि कोई भी जो पार्टी का कारकुन है वो ऊपर आ सके। मंशूर को फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ जाएं। किसी भी बंदे को, किसी भी कारकुन को अपनी पार्टी के नजरियात को भी नहीं पता है, वो आगे लंबी चौड़ी बात करेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि ये जहालत है। जो आता है यही कहता है कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जब कुर्सी मिलती है सब भूल जाते हैं। पूरे खानदान वो सियासी जमातों में आगे रखे हुए हैं। आम आदमी को वो अपना कारकुन बनाते हैं, उसको वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इकट्ठे होकर खाते पीते हैं। अभी 5 साल आपने मुझे नहीं पूछना, मैं 5 साल आपको नहीं पूछूंगा। ये इनका ये हिसाब किताब नहीं चलेगा, आवाम नहीं चलने देगी। पाकिस्तान की तारीख अगर आप देख ले तो ये शख्सियत परस्ती उस जमाने से आ रही है। जिस तरह से आवाम में शऊर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये फिर शख्सियत को नहीं देखेगी, ये अपने मफाद को देखेगी। मोदी सरकार चाइना फंडिंग का बहाना बनाकर मीडिया का गला घोंटने लगी। न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 30 सहाफ़ियों के घरों और दफातर पर छापे मारे गए। मारूफ भारतीय सहाफ़ी अभिषेक शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर कागजात, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन लिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत में कल से ये क्रैकडाउन जारी है और इस बार जो क्रैकडाउन है मीडिया के खिलाफ, उसमें चाइना फंडिंग को बुनियाद बनाया गया है और चाइना फंडिंग की बुनियाद बनाकर न्यूज़ क्लिक के जो दफातर हैं उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। कल हमने देखा कि भारत के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर कमोबेश 50 मकामात से ज्यादा
जो है इत्तलात के मुताबिक छापे मारे गए और 30 सहाफियों के घरों और दफातर पर भी छापे मारे गए और इन छापों का मकसद यही था। मोदी सरकार की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि चीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर या ममनुआ तौर पर जो है वो फंडिंग की जा रही है न्यूज़ क्लिक और उसके जो मुतल्लिका सहाफ़ी हैं। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि मोदी सरकार जो मुखालिफ मीडिया, हमने देखा कि माजी में BBC और उससे पहले NDTV जैसे इदारों को भी निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और जो कभी टैक्स के मामला जो हैं उनको बुनियाद बनाया गया, कभी अब हमने देखा कि चाइना फंडिंग जैसे मामला जो हैं उनके ऊपर भारत की जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसने चीन की जानिब से जो मुमकिना फंडिंग है, गैर कानूनी फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है, उसका इल्ज़ाम लगाकर तहकीकात जो है वो शुरू की हैं। और गैर जानिबदार सहाफत या आज़ाद मीडिया की बात की जाए तो मोदी सरकार के दौर पर हमने देखा है कि आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर में लूट मार का बाजार गर्म। राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के 6 मिलियन टन लिथियम ज़खायर को जल्द अज जल्द फरोख्त करने का फैसला कर लिया। बीजेपी अगले इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर के ज़्यादातर मादनी ज़खायर को बेचना चाहती है। और अब खेलों के मैदान से कुछ खबर शामिल करेंगे तो वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम मुसलसल नाकामियों से दो चार है। ग्रीन शर्ट्स का बॉलिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट्स में बुरा हाल है। इस हवाले से आपको आगाह करें कि न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी वार्म अप मैच में कौमी टीम को शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया के 352 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 337 रन पर ही ढेर हो गई है। और यहाँ आपको बताएं कि अदाकारा माहिरा खान ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट कर दी हैं। अदाकारा की शादी अपने करीबी दोस्त ताजिर सलीम करीम से हुई। अदाकारा को उनका बेटा और भाई स्टेज पर लाए। नामवर प्लेबैक सिंगर मसूद राना की 28वीं बरसी। मसूद राना ने 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बतौर प्लेबैक सिंगर इन्हें शोहरत फिल्म डाची के गीत टांगे वाला खैर मंगदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।